हाय फ्रेंड्स, आज मैं चैप्टर लेने जा रहा हूँ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। बेसिकली मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज लेने जा रहा हूँ क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल्स की। अब सर्कल्स होते क्या है? सर्कल जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, वो क्या होता है? सर्कल होता है। इस सर्कल में ना ही हमें साइड्स होती हैं, ना ही वर्टेक्स होती हैं और ना ही एजेस होती हैं, तो दैट इज ए सर्कल। ठीक है। और विच इज ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टन पॉइंट। ठीक है, आप अगर एक पॉइंट से उसे ड्रॉ करेंगे तो ये हर जो उसका एरिया रहेगा वो सेंटर पॉइंट से या कोई भी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, उसे हम कहते हैं सर्कल। अब बात करेंगे रेडियस की। तो इट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स आउटवर्ड्स, मतलब सेंटर में एक अपना पॉइंट है, वहां से बाहर की ओर क्या होगा? रेडियस होगा। ठीक है। अब बात करेंगे डायमीटर की। अब डायमीटर, ठीक है, अब ये हो गया हमारा डायमीटर। अब डायमीटर क्या है? लाइन विच गो स्ट्रेट अक्रॉस द सर्कल थ्रू अ सेंटर। ऐसी लाइन जो कि सेंटर से बाहर की ओर जाती है। ठीक है। और वो रेडियस से क्या होती है? 2 टाइम्स होती है। रेडियस से 2 टाइम्स क्या है? डायमीटर। ठीक है। अब बात करेंगे कॉर्ड की। सर्कल पे हम कहीं भी लाइन ड्रॉ करें और वो सरकमफ्रेंस को टच हो, सरकमफ्रेंस यानी ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये क्या है? सरकमफ्रेंस। ठीक है। अ लाइन विच गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सर्कल ऑफ अ सरकमफ्रेंस। मतलब सरकमफ्रेंस जो है उसके ऊपर कोई भी लाइन जो है वो हम ड्रॉ करें जहाँ पे कि 2 पॉइंट्स हैं लेकिन वो सरकमफ्रेंस को टच कर रही हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया सर्कल, रेडियाई, डायमीटर और कॉर्ड। ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्क की। अब आर्क क्या है? आर्क जो है वो सरकमफ्रेंस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। ठीक है। सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर कह सकते हो सर्कल का। ठीक है। अभी देखिए इसमें, अब ये जो पोर्शन आ गया ये क्या हो गया? आर्क हो गया। और ये एक्चुअली किस में से निकला है? पूरे सरकमफ्रेंस में से निकला है। तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज अ कनेक्टेड पोर्शन ऑफ अ सरकमफ्रेंस। ओके। तो मतलब सरकमफ्रेंस में का कुछ एक छोटा सा हिस्सा, उसे हम क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे सेगमेंट की। अब सेगमेंट्स में, अभी देखिए, अगर ये सपोज एक सर्कल है और इसका ये जो पोर्शन हमने लिया, ये शेडेड जो पोर्शन है, ठीक है, ये हो गया माइनर। माइनर यानी स्मॉल पोर्शन। ठीक है। माइनर सेगमेंट, सेगमेंट ये जो लाइन है ये क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। और इसका जो बचा हुआ पोर्शन है अपर साइड में, वो हो गया इसका मेजर सेगमेंट। माइनर यानी स्मॉल और मेजर यानी लार्ज या फिर बिग, दैट इज मेजर सेगमेंट। ओके। सो दिस इज मेजर एंड माइनर सेगमेंट। अब बात करेंगे हम सेक्टर्स की। किसकी बात करेंगे? सेक्टर्स की। अब सेक्टर्स में हमें पता है, आप को पिज़्ज़ा खाने की आदत है। आप ऐसा मान के चलिए कि दिस इज़ अ राउंड पिज़्ज़ा। ठीक है। और ये पिज़्ज़ा में से हमने एक सर्टन पोर्शन जो है वो काट लिया। तो यहाँ पे इसका ये 2 रेडियाइज हैं और ये एक क्या है? ये एक अपना आर्क है। ठीक है। 2 रेडियाई और ये आर्क। ऐसा मान के चलिए इट्स अ पोर्शन बिटवीन द 2 रेडियाइज एंड अ आर्क। तो वो क्या हो गया? सेक्टर हो गया। तो ये जो, अगर हम इसको काट के निकालते हैं तो ये हो गया माइनर सेक्टर। ठीक है। और ये माइनर सेक्टर को निकालने के बाद में ये जो पोर्शन बचा है ऊपर का, ठीक है, वो जो पोर्शन बचा है ऊपर का वो क्या होगा? मेजर। मेजर। ठीक है। ये हो गया मेजर सेक्टर। तो इतना ख्याल में आया होगा आपके कि ये हो गया माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। तो हमने आज बेसिकली अब तक हमने जो देखा वो हमने क्या किया? सर्कल के बारे में बोला, रेडियस, डायमीटर, ठीक है, और सेक्टर्स, ठीक है, और सेगमेंट। ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमें सर्कल चैप्टर में काम में आएंगे। अब बात करेंगे हम फॉर्मूलाज के।
ठीक है। अब फॉर्मूलाज में हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाया आर स्क्वायर। पाया की जो वैल्यू है दैट इज 22/7, ठीक है, या फिर 13.4 जो हम यूज करते हैं। अब 22/7 जनरली हम यूज करेंगे जब पाया की वैल्यू मेंशन नहीं की होगी, और यह क्वेश्चन बोलता है यदि 3.14 यूज करनी है तो हम उसे यूज करेंगे। और पाया की जो वैल्यू है, जैसा कि हमें पता है कि ये दिस विल ऑलवेज बी इन अ डेसिमल। रीजन उसका क्या है, ये इरेशनल है। पाया की वैल्यू कैसा है, इरेशनल है। ओके, सो दैट इज पाया। अब रेडियाई की बात करें तो रेडियस का स्क्वायर अगर अपने को एरिया फाइंड करनी है तो करना पड़ेगा। अब पेरीमीटर या फिर हम सरकमफ्रेंस कह लें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि पेरीमीटर मीन्स इसकी पूरी एरिया, ठीक है, सर्कल की एरिया। और इसी यही जो चीज़ है वो क्या है, सरकमफ्रेंस भी के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाया आर। तो यदि हम सरकमफ्रेंस फाइंड करना है तो हमें ये फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। अभी सेम ही यानी कि सर्कल का हाफ, ठीक है, तो हमारे पास में एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाया स्क्वायर। अब उस एरिया का आधा करना है, इसलिए हम क्या यूज़ करें साथ में 1/2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय पाया आर स्क्वायर। अब क्वाड्रेंट यानी कि 4, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय पाया आर स्क्वायर। और यदि लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होगी तो थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय पाया आर। आप ये फॉर्मूले के द्वारा आर्क की लेंथ निकाल सकते हो। ओके, thank you, and I will come up with the exercise in our next video. Kindly like and subscribe to my video.